आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मेरे पास ढेर सारी मेल्स आ रही हैं। मेल्स आकर पता चल रहा है कि लोगों की शादी नहीं हो रही है। पढ़कर खुशी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस बात का सुकून जरूर होता है कि आपकी प्रॉब्लम अब हम लोग सुलझा सकते हैं। तो अगर आप कुंवारे हैं, आपके परिवार में कोई कुंवारा है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कुंवारा है, या आपके बच्चे कुंवारे हैं, तो हमारा शो ध्यान से देखिए। आपकी आज हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। शादी से जुड़ी सबसे बड़ी अड़चन दूर करने का शानदार उपाय आज मैं बताने वाली हूँ। किसी का प्यार पाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए क्या करें, मुझसे जानिए। मनचाही शादी के लिए कौन से मंत्र का जाप करें, बहुत अहम जानकारी देने वाली हूँ। चॉकलेट से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स दूंगी। टीवी की सबसे हिट बहू से आपकी कराऊंगी मुलाकात। आपके घर में अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपकी खुद की शादी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शादी की सबसे बड़ी अड़चन दूर करने के आज उपाय बताऊंगी। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कि लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए कौन सा स्पेशल मंत्र है, और लड़की की शादी नहीं हो रही है तो कौन सा स्पेशल मंत्र है। बस थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन पहले एक और बड़ी अड़चन को दूर करते हैं। मेरे पास इतने लोगों के फोन आते हैं, हॉरोस्कोप आते हैं, और लोग एक ही बात पूछते हैं, भाई हमारा बेटा मांगलिक तो नहीं है, ये लड़की मांगलिक तो नहीं है। तो इतनी बड़ी अड़चन हो जाती है, मांगलिक या मांगलिक दोष। इतनी ही बड़ी अड़चन का आज एक आसान सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या है वो उपाय, जानिए। जब लोग मांगलिक बच्चों के बारे में पूछने आते हैं तो बहुत डरे होते हैं। उनको लगता है एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो शादी टूट जाएगी, दूसरे को कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, तरह तरह की लोगों की धारणाएं होती हैं। आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या उपाय करने हैं अगर आपके बच्चे को मंगल दोष है, या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि कोई आपको बुद्धू न बनाए, आपसे फालतू के पैसे लेके पूजाएं ना कराए। आपको क्या पता होना चाहिए, ये सुनिए। अगर मांगलिक का जन्म जिसका भी मंगल 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में है, ऐसा माना जाता है, उसको मांगलिक न बनाए, आपसे फालतू के पैसे लेके पूजाएं ना कराएं। आपको क्या पता होना चाहिए, ये सुनिए। अगर मांगलिक का जन्म जिसका भी मंगल 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में है, ऐसा माना जाता है, उसको मांगलिक है। हालांकि ये मोटा मोटा प्रपोर्शन है, लेकिन तय बात नहीं है, क्योंकि और भी कई स्थितियां होती हैं जिसका ये निष्कर्ष लगाया जाता है। तो अगर किसी मांगलिक का जन्म मंगलवार को है तो ये दोष समाप्त हो जाता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले। ज्यादातर 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मांगलिक जो लोग होते हैं उनकी शादी ऑलरेडी लेट होती है, ऐसा देखा जाता है। तो अगर मंगल 8वें घर में हो, या फिर आयु अगर उसकी 28 वर्ष को क्रॉस कर जाए, तो मांगलिक दोष काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हाँ 8th में अगर मंगल हो, तो वो जो मांगलिक दोष है वो 36 के बाद समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शादी लेट करनी है, इसका मतलब ये है कि आपको जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो आप कर सकते हैं। अगर मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो तो ये इफेक्ट भी कैंसिल हो जाता है। मंगल कवचम और मंगल उपासना से भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब अगर शादी हो गई, पता ही नहीं था, नहीं मिलाई भाई हॉरोस्कोप, क्या कर सकते हैं, आपको शादी छोड़ थोड़ी ना देंगे, तो तब ये उपाय करें। इसके अलावा मांगलिक और नॉन मांगलिक के विवाह से पहले कुंभ विवाह यानी कि घड़े से विवाह करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कुंभ विवाह में मांगलिक की शादी विष्णु जी पीपल या केले के पेड़ से या फिर घड़े से की जाती है। देखिए मांगलिक का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। जिसका जो इंसान मांगलिक होता है उसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। जब मंगल बहुत स्ट्रांग होता है तो आदमी शेर जैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल एग्रेसिव और गुस्से वाला, और इस तरह के उसके ट्रेट्स होते हैं। अब अगर एक शेर के आगे एक हिरण को रख देंगे तो हिरण तो गया काम से। तो इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए कि दो शेर आपस में रहेंगे तो कहानी सुलझ के सेट हो जाएगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग बात इतनी ज्यादा नहीं होती अगर आप इस तरह से उपाय कर लें तो। शादी के आपको उपाय बता रही हूँ मैं। शादी तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन शादी के बाद फिर क्या, फिर घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो पैसे के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, और ये कृपा आपको कल प्राप्त होगी। जी हाँ, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के, घर में पैसा लाने के उपाय बताऊंगी, लेकिन कल। अभी मैं आपको मंत्र बताती हूँ जिनसे आपकी शादी होगी। शादी तो आपकी होनी ही है, लेकिन अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। लव मैरिज अगर करना चाहते हैं, कोई खास इंसान पसंद है,
तो वीनस के मंत्र यानी कि शुक्र के मंत्र दोनों पार्टनर अपने बीच में पढ़ेंगे, मतलब आमने सामने बैठकर पढ़ेंगे और लगातार 21 दिन पढ़ेंगे। आपके लव मैरिज की गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रूम सह शुक्राय नमः। इसके बाद इसको जब आप 21 दिन तक पढ़ेंगे तो आपकी लव मैरिज की गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। अब आपको मंगल का मंत्र पढ़ना है। कब पढ़ना है? अगर आपको अपने प्यार को जीतने के लिए, एज इन दो लोग प्यार करते लेकिन हिम्मत नहीं है, एक जना कह रहा है नहीं 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 पापा मारेंगे, मम्मी डांटेगी, कैसे करें, मैं तो बात नहीं कर सकता, तो फिर दोनों बीच में बैठकर इस मंत्र का जाप करें। इससे दोनों के अंदर हिम्मत आएगी टू फाइट। तो मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। अब अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है, आपकी सिचुएशन ये है कि आपको अपने प्यार को प्रिपेयर करना है शादी के लिए, फिर वो प्यार तो करता है लेकिन कमिटमेंट फोबिया है, प्यार नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज्ड है, आपसे शादी करे ना करे, उसकी फोटो हाथ में पकड़े और दिन में कम से कम 500 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रूम सह चंद्रयाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। लड़का आपसे राजी भी हो, लेकिन हाँ रिलेशनशिप होगा तभी राजी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी फिल्म स्टार की फोटो पकड़ के जाप कर रहे हैं तो वो आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप लोगों के बीच अटैचमेंट, प्यार होना चाहिए तो कमिटमेंट के लिए ये मंत्र काम करेगा। मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले ये मंत्र लिखिए। ये लड़कों को पढ़ना है 108 बार दिन में परफेक्ट वाइफ पाने के लिए। और जब ये मंत्र पढ़े तो एक दिन मुश्किल होगी, देख के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन में परफेक्ट हो जाएगी सिचुएशन और इससे आपको परफेक्ट वाइफ मिल जाएगी। मंत्र लिखिए, इसका वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। पत्नीम मनोरमा देही मनो व्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागरस्या कुलो दो भवाम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसे करने से परफेक्ट लड़की मिल जाएगी। अब लड़कियों के लिए भी एक मंत्र जानते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहती हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको राइट पार्टनर चाहिए, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, वीडियो बना लीजिए। मंत्र है, हे गौरी शंकराधारंगी तवम शंकरम प्रिया तथा मामम कुरु कल्याणी कंतकांतम सदुर्लभम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपको मैं लगातार बताती रहती हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग से आप अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये मेरी आजमाई हुई बात है। आज उसी तरीके की खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने मन चाहे प्यार, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके लवर हो, खास दोस्त हो या जिनसे आप शादी करना चाहते हो, उनको अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। भाई ये काम पहले तो मेल्स को करना है। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट लेडी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, चाहे आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, आपकी अच्छी दोस्त हो, तो अपनी चार्ट में आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अब आपको नहीं पता वीनस कहाँ पे, कैसे, कोई बात नहीं, ये उपाय कीजिए, राइट तरीके की फीमेल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। एक तो सबसे पहले फीमेल्स का आदर करें, खास तौर पे जो आपसे बड़ी उम्र की हो। शिव जी की आराधना करें। शनिवार सुबह शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। 1 चम्मच दूध, बाकी दूध रख दें, किसी के काम आएगा या किसी जरूरतमंद को दें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में सफेद सोने में, व्हाइट गोल्ड में या चांदी में हीरे की अंगूठी बनाकर पहने। आप देख सकते हैं ये गोल्डन में है, आपको व्हाइट गोल्ड में या व्हाइट रोडियम पॉलिश में बनाकर पहननी है। ये तो मैंने आपको बताई जो मेल्स करेंगे फीमेल्स को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। आप जानेंगे कि फीमेल्स क्या कर सकती हैं जिससे मेल्स आकर्षित हो। तो ये आपको 16 सोमवार के व्रत रखने हैं। अगर आप ये कर सकती हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकती तो अगला उपाय कीजिए। तुलसी की पूजा करें। रोज शाम के समय घी का दीपक तुलसी माँ पर जलाएं। इससे आपके तरफ अच्छे मेल्स आकर्षित होंगे। माँ दुर्गा की आराधना करें और उन्हें लाल चुन्नी और लाल शॉल चढ़ाएं। सर्दियां आ रही है ना, ये काम करें। और लाल बैंगल्स भी चढ़ाएं। हरे रंग की चूड़ियां आपको खुद को पहननी है जब आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं। कुछ खास ऐसे कलर्स भी हैं जिन्हें आप अगर स्पेशल डे पहने तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर आप थर्सडे को पीले कपड़े पहनते हैं और शुक्रवार को व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो लोग आपकी तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जब भी लोग किसी से पहली मुलाकात करने जाते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो,
आपके कुलीग के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो, किसी के साथ डेट पे जाना हो या लड़की पसंद करनी हो, पहली मुलाकात में लोग कितना तैयार होकर जाते हैं। तैयारी काफी नहीं है। अगर आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं है तो आप सामने वाले को इम्प्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आएगा आप में वो दम, आपको कल बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी हैंडराइटिंग से किस्मत कैसे बदले। मैरिड लाइफ अच्छी है या नहीं है, किसी की हैंडराइटिंग देखिए कैसे फट से पहचान सकते हैं। अपनी हैंडराइटिंग देखिए आप कैसे लिखते हैं। अच्छा एक काम करिए, पेपर पेन लीजिए और लिखिए येलो, पेपर पेन लीजिए और लिखिए गॉड। ये 2 शब्द लिख लीजिए, किसी से भी लिखवा लीजिए, पता चल जाएगा इनका अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा, इनकी सेक्सुअल और मैरिड लाइफ कैसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये वाई लिखा हुआ। जो लोग ये बड़े लूप्स बनाते हैं, जिनके लूप पूरी तरह से बंद होते हैं, देख रहे हैं आप ये वाई का लूप बंद हो रहा है, पूरा एक सर्कल बन रहा है, विड्थ है इसकी, लंबाई है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोगों का साथी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है। लिखते समय पेन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये इंसान बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा। जैसे अगर हम पीछे देखें और इसके पीछे प्रिंट नहीं आया, अगर प्रिंट आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा, इमेजिनेटिव हो जाएगा। उसकी इच्छाएं, उसका कंट्रोल जो है इमोशंस पर रहेगा ही नहीं। अगर ये वाई पूरा कंट्रोल है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे लोग जल्दी फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनकी फिजिकल डिजायर्स ज्यादा होती हैं। अगर वाई और जी का लूप छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में है, जी का लूप कितना छोटा है और अगर ये बंद भी ना होता हो सपोज करें, तो ऐसे लोग जो है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से दूर भागते हैं। लेकिन क्योंकि ये लूप छोटा है तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम, लूप बड़ा होगा तो इमोशनल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये भी एक पेपर है, इसमें आप देखिए कि जो जी का लूप है ये बंद नहीं हो रहा, हवा में छूटा हुआ है। या जो लोग सीधा लूप डाल देते हैं, इन लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं चलते, क्योंकि इन लोगों में रोमांस की कमी होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और अगर आप देख सकते हैं जैसे ये वाई का लूप बंद नहीं हो रहा लेकिन एक लूप बन रहा है, तो जितना ये लूप बनेगा ये लोग इमोशनल और रोमांटिक तो होते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इस लूप को अगर आपका बंद नहीं होता है तो बंद करना शुरू करें। इससे आप लोगों की मैरिड लाइफ, रोमांटिक लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से एक और लूप की बात बताती हूँ। अगर अब हम लोअर लूप की बात कर रहे हैं, अगर ये बंद होता हो, बड़ा है, अच्छा है, आप रोमांटिक हैं, लेकिन अगर ये इतना बड़ा है कि पूरे वाई में लूप ही लूप दिख रहा है या जी में लूप ही लूप दिख रहा है, ये ओवर एग्जैजरेटेड है, तो ऐसे लोगों के एक से ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप और इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपके हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व है या नहीं, तो उनसे येलो और गॉड लिखवाइए और देखिए उनका लूप क्या कहता है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में चॉकलेट है। तो अगर आप चॉकलेट खाती हैं तो थोड़ी बदल जाइए, अगर आप चॉकलेट गिफ्ट देते हैं तो थोड़े बदल जाइए, क्योंकि यही चॉकलेट आपको खूबसूरत बनाएगी। कैसे, थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहे, आप जवान लगे, इसके लिए कुछ खास डाइट प्लान लाई हूँ आज आपके लिए। अगर आप चेरीज, ग्रेप्स और आड़ू, जो पीच होता है, उसको खाते हैं तो इससे आपकी स्किन यंग बनी रहती है। इसके अलावा खाने में थोड़ा सा जायफल, केसर और पुदीने का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन बहुत बढ़िया रहती है। अगर एसिडिटी, गैस बहुत ज्यादा रहती है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो अपनी नसों को थोड़ा आराम दें। कैसे आराम देंगे? अपनी मसाज खुद अपने हाथ से किया करें। आप जानते हैं आपकी मुलाकात आज मैं किससे कराने वाली हूँ? आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी आविका गौर से, जो आती है ससुराल सिमर का। जी हाँ, सबसे फेवरेट बहू, जिनका बचपन आपने बालिका वधू में भी देखा था। उन्होंने आज हमसे बहुत सारी मजेदार बातें करी जो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खूबसूरत बनाते हैं। चॉकलेट जब पिघल जाती है तो कितनी स्मूथ हो जाती है, वैसी ही स्मूथनेस अगर आपकी स्किन में आ जाए तो क्या बात होगी। तो क्या करना है चॉकलेट का, सुनिए। चॉकलेट अगर आप खाती हैं तो आप उसको इस तरह से भी इस्तेमाल करें। आप थोड़ी सी चॉकलेट ले लें, नॉर्मल डार्क चॉकलेट या कोको चॉकलेट ले लें, मतलब वो वाली नहीं जो आप नट्स भी भरे हो, ये नहीं, नॉर्मल चॉकलेट ले लें, एक टुकड़ा उसका, उसको मेल्ट करने के लिए छोड़ दें बाहर, अपने आप थोड़ी सेमी सॉलिड हो जाएगी। इसमें आप बादाम का गूदा और थोड़ा सा पपीता मिला लें। बादाम को आप घिसकर भी डाल सकती हैं या फिर आप आलमंड ऑयल भी डाल सकती हैं। इसका जब आप पेस्ट बनाकर चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाती हैं तो आपकी स्किन की डेड सेल्स निकलते हैं, आपकी स्किन की चमक आती है,
जो क्लोज्ड पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और इसकी खुशबू जो है आपके माइंड को एक्टिव करता है, आप तरोताजा महसूस करती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा जवान बनाए रखते हैं। तो इसीलिए जब आप चॉकलेट खाती है तो मूड कितना अच्छा हो जाता है। इसी तरह चॉकलेट को जब स्किन पे लगाते हैं तो आपकी स्किन में सनबर्न हो, धूप से झुलसी हुई हो, काले धब्बे हो, इसको अगर आप बादाम के तेल और पपीते के गूदे के साथ लगाती हैं तो सारी धूल मिट्टी 15 मिनट तक स्किन पे छोड़ेंगी और धो देंगी, सारी धूल मिट्टी निकल आएगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, कहीं मत जाइएगा। लेकिन इससे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगी टेलीविजन की सबसे हिट बहू अविका गौर से। अविका, वेलकम टू आवर शो। आप हमारे शो में जुड़ी, हमें बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। तो अविका, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो डांसर बनना चाहती थी, इतनी छोटी उम्र में आप टेलीविजन पर कैसे आ गई? मतलब एकदम से क्या आपको क्लिक किया कि आपने सोचा मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊं, या कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप आई? हुआ क्या ये? ऑब्वियसली ऐसा सपना तो आया नहीं था कि ये करना है मुझे और कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हमेशा से एक डांस में इंटरेस्ट था, कोरियोग्राफर बनना था और आई लैंडेड अप डूइंग एक्टिंग एंड थैंकफुली पीपल आर लाइकिंग माय एक्टिंग, सो थैंक यू सो मच। अविका, वैसे तो हम सभी जानते हैं, पूछने का फायदा नहीं, लेकिन फिर भी क्या आपका करियर का टर्निंग पॉइंट बालिका बधू ही रहा, या उससे पहले कोई और इंस्पिरेशन आपको मिली, या उसके बाद कोई और ऐसे आपको हिट अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको लगा ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है? जरा हमसे शेयर करें। Yes, turning point in my life was of course Balika Vadhu. Then the other biggest turning point was Sasural se Marka. Then the other turning point was doing South movies. आपने आनंदी का रोल किया अविका और इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया, लेकिन इतनी मेहनत भरा रोल आपने किया, वो भी इतनी कम उम्र में। मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट है ये, मुझे सोचकर ही खुशी हो रही है। लेकिन लोगों को बताइए कि इसके पीछे आपने कितनी मेहनत और कितना हार्डवर्क किया ताकि लोग भी आपसे इंस्पायर हो सके। स्ट्रगल, अगर कुछ पाना हो तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है। मुझे बालिका वधू भी बहुत आसानी से नहीं मिला। मैं जब 8 साल की थी मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया था। 2 साल मैंने लगातार ऑडिशंस दिए, मोर देन 200 ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे बालिका वधू मिला। अविका, आप हमारे शो में जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इच्छा करेंगे, कामना करेंगे कि आप इसी तरह सबको एंटरटेन करती रहें, सीरियल्स के साथ साथ आपको मूवीज भी मिले, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इच्छा करेंगे, कामना करेंगे कि आप इसी तरह सबको एंटरटेन करती रहें, सीरियल्स के साथ साथ आपको मूवीज भी मिले, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। थैंक यू सो मच। अब वो तरीका जानिए हमेशा की तरह जिससे आप और हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnews.india.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखकर भेजिए 150 वर्ड्स के अंदर, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर ये नहीं है तो अपने हाथ की फोटो, चेहरे की फोटो, अपनी हैंडराइटिंग की फोटो भी मुझे भेज सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम तो लिख ही दीजिए। आज हम नोएडा से तान्या का सवाल लेते हैं। तान्या 12th क्लास में है और डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है, फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हैं। तान्या के नी में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलिए हम तान्या से बात करते हैं। तान्या, आप 60 डेज तक नारियल और बादाम का दान करें। आपको अपने सिर के पीछे 4 बादाम और 1 नारियल रखना है और रोज जाकर उसको किसी जरूरतमंद को या मंदिर के अंदर रखाना है। गाय और डॉग को आपको रोज खाना देना है नियम से। घर की दक्षिण दिशा में कबाड़ बिल्कुल हटा दीजिए। दवाइयों को घर के नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखें। रोज 108 बार लिखना है आई एम स्टूडेंट ऑफ निफ्ट और अ बेटर इंस्टीट्यूट। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में चाहती हैं उसका नाम आप निफ्ट की जगह पर लिख सकती हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ डैश इंस्टीट्यूट और अ बेटर इंस्टीट्यूट। आपका दाखिला जरूर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं आज का मैजिक मंत्र। लेट गो ऑफ द थॉट्स दैट डोंट मेक यू स्ट्रॉन्ग। जो चीज आपको सोचने पर ताकत नहीं देती उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और अगर आपको लगता है अपनी नेगेटिव थॉट्स पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब भी आपको रियलाइज हो कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, इमीडिएटली अपने आप को पिंच करें। आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस खत्म हो जाएगी और आपकी अच्छा सोचने की आदत पक्की हो जाएगी। अब समय हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते आपको कल का बताती हूँ।
कल मैं आपको बताऊंगी माला माल होने के खास उपाय, कैसे आप अपने घर में ला सकते हैं पैसा। और आपको बताऊंगी कि किसी का नाक देखकर आप इंसान के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। इसके अलावा आपको बेहद खास जानकारी दूंगी कल कि आप किसी को पहली मुलाकात में कैसे दीवाना बना सकते हैं। ये सारी खास जानकारी आपको कल मिलेगी। तो इसके लिए आपको टाइम पर आना पड़ेगा, समय से पहले टीवी ऑन करना पड़ेगा और पूरा शो देखना पड़ेगा। तो कल इसी समय मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।